आज अमित शाह भी तेलंगाना में थे। उन्होंने कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी ब्रदर्स पर करारे हमले किए, लेकिन शालीनता के दायरे में रहकर। अमित शाह ने भोंगीर लोकसभा सीट पर कैंपेन के दौरान कांग्रेस, चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस के साथ साथ ओवैसी पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम का एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के एबीसी में ए का मतलब असदुद्दीन ओवैसी, बी यानी बीआरएस और सी का मतलब कांग्रेस। इस ट्रायंगल के सेंटर में है अपीसमेंट। मुझे बताओ, कांग्रेस और बीआरएस ओवैसी को रोक सकते, मजलिस को रोक सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण की जो एबीसी है ना, अपीसमेंट की एबीसी, इसका मतलब है ए से ओवैसी असदुद्दीन, बी से बीआरएस और सी से कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक ठेले के चट्टे पट्टे हैं। कांग्रेस, मजलिस और बीआरएस, ये तीनों अपीसमेंट का ट्रायंगल है। ये लोग रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने देते हैं। ये लोग सीएए का विरोध करते हैं। ये लोग यहां पर सरिया के आधार पर तेलंगाना चलाना चाहते हैं। ये लोग ट्रिपल तलाक को मोदी जी ने निकाला, उसको वापिस लाना चाहते हैं। और ये लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं। इसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, यह चुनाव वोट फॉर जिहाद और वोट फॉर विकास की लड़ाई है। मुकाबला मोदी और राहुल के बीच है, इसलिए बीजेपी की जीत तय है। अमित शाह ने कहा कि 3 फेज के बाद बीजेपी 200 सीट तक पहुंच चुकी है। अब 400 पार का टारगेट ज्यादा दूर नहीं है। ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। मैं देश भर में घूमकर आज भोंगीर आया हूं। देश भर में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। 3 चरण के चुनाव में हम 200 के करीब पहुंच गए हैं। अब 400 पार करने के लिए तेलंगाना ने वोट डालना है। 2019 में तेलंगाना की महान जनता ने हमें 4 सीट दी है, मगर मैं आज, सुन लो रेवंत रेड्डी, आज कहकर जाता हूं, इस बार तेलंगाना में हम 10 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। तेलंगाना का ये डबल डिजिट स्कोर मोदी जी को 400 पार कराने वाला है। राहुल गांधी भी आज तेलंगाना में थे। राहुल गांधी की भी मेडक और मलकाजगिरी में 2 रैलियां हुई। वैसे तो राहुल गांधी का भाषण पुराना था, मुद्दे भी पुराने थे। बेरोजगारी भत्ता, हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए का वादा, जातिगत जनगणना, राहुल ने इन सब मुद्दों पर बात की। राहुल आज भी संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे थे। बस एक फर्क था, आज राहुल ने एक बार फिर मंच से अडानी का नाम लेकर मोदी पर हमला किया। चूंकि नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था कि शहजादे अब अंबानी अडानी का नाम नहीं लेते, क्या डील हो गई है ये बताना चाहिए, इसीलिए आज राहुल ने बार बार अडानी का नाम लिया। यह चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में है। इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, रेवंत रेड्डी जी कहते हैं कि इसको बचाना है, इसकी रक्षा करना है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस के नेता कहते हैं इस किताब को बदल दिया जाए, इसको फेंक दिया जाए। हम इस किताब की रक्षा करेंगे। कोई भी शक्ति इस किताब को डैमेज नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं
कि सारी की सारी राजनीति 22-25 लोगों के फायदे के लिए हो। नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों के लिए काम किया। 10 साल हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को दी। उन्होंने 22-25 अरबपति बनाए, अमीर लोगों को और अमीर किया। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में है। बस राहुल गांधी ने इतना नहीं बताया कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार ने भी अडानी को 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिए हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी और अमित शाह को अगर कंपेयर करें तो दोनों की स्पीचेस में दो बदलाव दिखे। मोदी ने अडानी अंबानी को लेकर सवाल पूछा तो राहुल गांधी फिर से अडानी का नाम लेने लगे। और चूंकि राहुल गांधी बार बार अपनी रैलियों में कह रहे थे कि अब बीजेपी के नेता 400 पार का जिक्र नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी, इसीलिए आज अमित शाह ने कह दिया कि 3 चरणों में ही 200 पार पहुंच गए हैं। 4 जून को यह आंकड़ा 400 पार हो जाएगा।